कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं, जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हैं जाने माने आचार्य डॉक्टर दीपक गुंबर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या कहता है धनु राशि, धनु लगन वाले जातकों का भविष्य। जी हाँ, सर का ज्योतिष शास्त्र में सालों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और ऐसे में आज इनसे ये जानना बनता है कि धनु लगन धनु राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है। आप लोगों में क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां हैं जिसके चलते लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने उन्हीं खूबियों के चलते आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते, दौलत शौहरत सब कुछ पाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आगे की कैसे रहती है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किस ग्रह का स्वामी का प्रभाव आप लोगों पे सबसे ज़्यादा रहता है। यहीं पहले आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर जी से। आइए सबसे पहले राशि क्या होती है, धनु राशि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं डॉक्टर साहब से, बताइए। जी कविता जी, धनु राशि कालपुरुष की कुंडली में 9वें स्थान की राशि है। इसका जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है जी। राशि का राशिमान 240 डिग्री से 270 डिग्री तक रखा गया है। राशि वायु प्रकृति की है। ये वायु प्रकृति की राशि के साथ साथ ये पुरुष राशि है, द्विस्वभाव राशि है, ड्यूल साइन जिसको बोलते हैं, अग्नि तत्व है। अब इसकी अग्नि और मंगल की अग्नि में बहुत फर्क है जी। मंगल जो मेष राशि हमने अग्नि तत्व राशि में देखी थी, अग्नि तत्व राशि और इसकी अग्नि, ये एक संत हृदय अग्नि है, ये ज्ञान की अग्नि है। वो आक्रामकता और क्रोध की अग्नि थी, ये एक ज्ञान की लहर है, ज्ञान की अग्नि है। इसमें जो धातु यूज़ होती है वो सोना है और रंग इसका पीला होता है, और इसका जो स्थान है वो अस्तबल होता है। जो गुड़ साल होते हैं उसमें ये जो राशि जानी जाती है। पूर्व दिशा है इस राशि की, पृष्ठोदय उदय है, पृष्ठ से उदय होने वाली राशि है। और जो इसमें अंग आते हैं बॉडी के ऑर्गन, वो लीवर आते हैं, नितंब आते हैं और जांघों का ऊपरी भाग आता है, और पीठ का भी कुछ भाग इसमें कुछ ज्योतिर्विदों ने संज्ञा दी है कि पीठ भी जो नीचे का भाग है इससे आकलन किया जाता है जी। तो डॉक्टर जी, ये तो आपने राशि के बारे में हमें बताया, धनु राशि के बारे में। इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, मतलब क्या खूबियाँ होती हैं जिससे लोग इनसे जुड़ना पसंद करते हैं? देखिए कविता जी, इनका जो सिंबल होता है वही अपने आप में एक सटीक निशानी है। इनका जो सिंबल होता है वो बो एंड एरो, आपने देखा होगा, तीर कमान का सिंबल होता है। बहुत जीवन में बहुत सटीक निर्णय लेते हैं, बहुत शास्त्रपूर्ण बात को करते हैं, ज्ञानवान सूझबूझ तरीके से ये काम लेते हैं और हमेशा झुक कर रहते हैं। मतलब अगर इन्हें जीवन में किसी से लड़ाई भी करनी है तो ये चाहते हैं कि कहा सुनी ना हो, बहस ना हो, आर्गुमेंट ना हो, किसी पक्ष को बीच में डाल करके सुलह की ओर आगे बढ़ने का इनकी जो है प्रवृत्ति होती है। शांत और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, संत हृदयी होते हैं, और इनका जो माथा है वो चौड़ा होता है, गर्दन इनकी बड़ी होती है, सुंदर सुविकसित आकृति जो है इनकी होती है, बादामी कलर के इनकी आंखें होती हैं, भूरे रंग के इनके बाल जो हैं वो देखे जाते हैं, ऊंची इनकी भौहें होती हैं और लंबा चेहरा होता है। कुल मिलाकर सुंदर आकृति के ये जातक होते हैं और चेहरे पर सदा ही मुस्कुराहट बना के रखते हैं, तनाव को अपने नज़दीक आने नहीं देते। जो इनका स्वभाव होता है वो सेवक स्वभाव होता है, झुक कर चलने का काम होता है। जब आप निशाना भी साधते हैं तो आप देखते हैं कि जो बो है वो उसको थोड़ा सा झुका कर रखा जाता है, तो ये थोड़े से झुक कर चलने वाले लोग होते हैं। धर्म में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे जातक
ज्ञान और अध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन, धर्म, इन सब विषयों पर इनका जो है गहन अध्ययन होता है। पुस्तकें पढ़ने के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। इनका जो है कई विषयों पर इनकी जो है बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो धर्म से जुड़े, न्याय से जुड़े, दर्शन से जुड़े और शास्त्रों से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। धर्म का इन्हें बहुत अधिक ज्ञान होता है। जातक थोड़े से अनुशासित भी होते हैं जी। मित्र इनके बहुत अच्छे होते हैं, मित्रों के ऊपर ये विश्वास बहुत करते हैं और इनके मित्र भी इनसे जो है बहुत खुश रहते हैं। पेट की बात करूं तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ये राशि जो धनु राशि है लीवर को रिप्रेजेंट करती है, तो अक्सर इनका पेट जो है फूला हुआ होता है, पेट जो है भारी होता है, अफारा सा हो जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया करके। तो इनका वजन भी बृहस्पति की महादशा में या देवगुरु बृहस्पति के लगन में ही होने से इनका वजन अक्सर बढ़ जाता है जी। या जब कभी गोचर में देवगुरु बृहस्पति जो है गोचर करता हुआ अपनी दृष्टियों से 5, 7, 9 जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हैं, अगर इन दृष्टियों से वो कहीं पर भी लगन को देखने लग जाए, उस समय में भी जातक का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। जी। चलिए, ये तो आपने इनकी विशेषताएं हमें बताई, एक एक विशेषता गिनाई धनु राशि वाले जातकों के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपनी इन्हीं खूबियों के चलते, अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते करियर की कौन सी फील्ड इन्हें चूज़ करनी चाहिए? देखिए, करियर इनका बहुत ब्राइट होता है। वैसे तो ये टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, बैंक में, टीचिंग में, और लेक्चरर, प्रोफेसर, किसी मठ के मठाधीश, संत या सलाहकार, वकील, ऐसे मैंने देखे हैं बहुत। और ज़्यादातर ये धर्म के कामों में अपना करियर बनाते हैं, या ये पुस्तक लिखने का, धर्म से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड ग्रंथ या पुस्तक लिखने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ज्योतिर्विद भी मैंने धनु लगन वाले जातक बहुत बनते देखे हैं, क्योंकि ज्ञानवान साइन है, दिमाग इनका उच्च कोटि का होता है, सारा दिन इनको किताबों में निकल जाता है। तो इतना ज्ञान अर्जित करते हैं, जहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है तो ये सीखना शुरू कर देते हैं। इनके लिए हर समय पढ़ाई का है, हर समय ज्ञान को अर्जित करने का है। तो इनकी ये प्रवृत्ति इनको जीवन में धनागमन कराती है। वास्तुशास्त्री भी ये बनते देखे गए हैं। लेकिन कभी कभी ये जातक बहुत बेचैन देखे गए हैं। बेचैन जब ये जातक होते हैं तो तब भी ये अकेले में बैठकर मेडिटेशन के जरिए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, या अन्यत्र किसी के पास जाकर अपना दुखड़ा नहीं रोते। और कभी भी ये जातक हाथ में किसी काम को पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। जब तक वो काम को पूरा नहीं कर लेते तो वो उस काम को छोड़ते नहीं हैं। विरासत में इनको बहुत धन प्राप्त होता है, माता पिता से, सास ससुर से, और इनको जो है ससुराल पक्ष से इनके संबंध बहुत मधुर होते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, इनको अपने माता पिता के अलावा सास ससुर से भी जो है बहुत धन जो है विरासत के रूप में प्राप्त हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई इनके करियर को लेकर, इनके फ्यूचर को लेकर। अगर बात हम इनके वेल्थ को लेकर करेंगी, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहती है? देखिए, फाइनेंशियल लाइफ इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, इनके खर्चे बहुत कम होते हैं, डिसिप्लिन लाइफ होती है, बहुत समझदारी के साथ चलते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से सोच समझकर। और इनके खर्चे इसलिए भी कम होते हैं क्योंकि शुक्र की राशियों की तरह इनकी भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं होती। इनके प्रेम संबंधों में ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये किसी भी सैर सपाटे पर या इतना अधिक खर्च नहीं करते हैं, मितव्ययी होते हैं, कम खर्च में ज़्यादा का काम करते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी मतलब अक्सर देखा गया है कि वो इतने ज़्यादा धन उड़ाऊ नहीं होते, वो पैसे की बर्बादी ये फैमिली जो है मतलब ये परिवार जो है नहीं करता है। तो ऐसा इसमें ये देखा गया है। डॉक्टर जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम इनके लिए जानें कि इनके लिए कौन सा वर्ष शुभता लेकर आएगा और कौन सा थोड़ा बहुत नकारात्मक देखिए, प्रभाव? जीवन के 18वें वर्ष में कविता जी ये जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो इनको बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 18वें वर्ष में इनके रिजल्ट बड़े अच्छे देखे गए हैं। 37वें वर्ष में ये व्यवसाय में या अपने कह लीजिए जॉब में जो है सफल होते देखे गए हैं। और इनको जो बहुत अधिक सफलता है वो 61 से 69 में
मिलती है जब इनको गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेसिकली ये मैं ज्ञान के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लगन पूरा का पूरा ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। संत हृदय लगन है, सात्विक लगन है। तो ऐसे जातकों को जब उस समय गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये आगे जाकर के अपने जो ज्ञान है उसको कई लोग जो हैं अपनी चतुराई के साथ या राहु के बलि होने और मंगल के बलि होने से कुंडली में, तो ये अपने धर्म और अपने ज्ञान को ही प्रोफेशन में बदल लेते हैं। उनसे इनको भरपूर इनको आमदनी होती है। आपने देखा होगा कई ज्योतिर्विद, कई बहुत बड़े बड़े संत, बाबा रामदेव की अगर मैं बात करूं तो बाबा रामदेव जैसे अनेकों अन्य संत हैं जिन्होंने अपने योग से शुरू होकर या अपने ज्ञान से शुरू होकर आज प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छा कर लिया। आज उनकी इनकम सारा देश जानता है कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपने जो है पतंजलि योग पीठ का निर्माण किया। तो वो मठाधीश ही तो हैं, योग पीठ के संचालक हैं। मैंने अभी बताया कि बृहस्पति से लगन या बृहस्पति से राशि से रिलेटेड लोग इस तरह के उसमें चले जाते हैं। बात करें कि हेल्थ वाइज भी कैसा रहेगा इन लोगों के लिए? हेल्थ वाइज में थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इनको जॉइंडिस, लीवर, बेसिकली स्पेशली लीवर, क्योंकि ये फैटी लीवर इनका बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनको खान पान में विशेष इनको जो है ध्यान रखना चाहिए। इनको गठिया, अर्थराइटिस, इनके जांघों में दर्द, नितंब में एक्सीडेंट से चोट, फिसल कर नितंबों में चोट लग जाना आदि जो है इसके जो रोग जो है रहते हैं। क्योंकि धनु लगन में अगर 6 राशि की बात की जाए तो वो टॉरस होती है। तो टॉरस राशि के भी रोग इनको संभवतः मुंह में छाले, टॉन्सल्स वगैरह वगैरह भी इनको, पायरिया वगैरह भी इनको अक्सर देखा गया है। क्योंकि लगन से 6 राशि जो है वो टॉरस पड़ती है। तो गले में इन्फेक्शन वगैरह भी इनको संभवतः जल्दी देखने को मिलता है। ऐसे में क्या उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे? ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः का जाप करें तो इनके लिए बेहद अच्छा रहेगा जी। और जो है मेडिटेशन करें, योग करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। और गायत्री मंत्र अगर पढ़ा जाए तो जो है सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छे परिणाम इनको उसमें देखने को मिलते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।